उसके बाद सेकंड पार्ट है इसी मॉड्यूल का, जिस तरह प्रिंसिपल 1 में क्या फोकस ऑन मीनिंगफुल एंड रेलिवेंट कंटेंट, मतलब जो रेलिवेंट कंटेंट है वो आपके माइंड में होना चाहिए, ऐसा कंटेंट जो आपकी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होता है या किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं, जिस तरह माई नेम इज़, आई कम फ्रॉम, आई लिव इन, माई एड्रेस। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी को अपना तारफ़ करवाने के लिए, ये रेलिवेंट कंटेंट आपके माइंड में होना चाहिए। सेकंड वन है मेंटेन इंटरेस्ट थ्रू वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल डू एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मूवमेंट, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे आप लर्न करें ऑन डेली बेसिस। उस तरह के आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिस तरह आप कहीं जाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं मार्केट से, और डिफरेंट एंगल से आप चीज़ें लिखी हुई देखते हैं तो भी आप लर्न करते हैं कहीं भी जाके। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल है अवॉइड ओवरलोडिंग लर्नर्स विद टू मच न्यू लैंग्वेज, मतलब अवॉइड करना चाहिए टू मच लोडिंग। ओवरलोडिंग मीन्स मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में ना इन कर लें, मतलब ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जो आपको लग रहा है स्ट्रेसेबल हो। बिगिनिंग से तमाम चीज़ों को लेना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से अगर कोई ग्रामर आप सीखने जा रहे हैं तो उसके अल्फ़ाबेट, साउंड्स, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इनके बारे में आइडिया होगा देन यू विल बी सक्सेसफुल। उसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट, मतलब आपके माइंड में जो भी चीज़ आप सीखने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिबल हो, मतलब आपको चीज़ें वो समझनी चाहिए थ्रू जेस्चर्स, थ्रू ऑब्जेक्ट्स, एक्सप्रेशंस। तो ये आप पिक्चर्स के थ्रू भी चीज़ें सीखते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप रीडिंग के थ्रू सीखते हैं, पिक्चर, साइन बोर्ड्स आप देखते हैं तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होती है और काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं। फिफ्थ वन पे क्रिएट अ फ्रेंडली सेफ कोऑपरेटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब ये की पॉइंट है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली क्लास में आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आपका मेजर या मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो आप स्पेंड करते हैं वो क्लास में स्पेंड करते हैं, और उनके बगैर आप मतलब अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए जो भी क्लास में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एक्सप्रेशंस हो रहे होते हैं, या जो भी टीचर आपको गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब आपका मेन जो फोकस होना चाहिए कि आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश वाला ही इन्वायरमेंट ही के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। आपकी फ़िज़िकल कंफर्ट, फ़िज़िकल मूवमेंट और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है, मतलब ऐसी चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जो हेल्पफुल हों। क्लासरूम की एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एज वेल एज़ आपकी लर्निंग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज़ एंड अप्रोचेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एंड बिगनर्स कोर्स, मतलब सबसे पहले कोई भी चीज़ आप सीखने जा रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज लर्न करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, मेमोराइजिंग यूज़फुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, मतलब ऐसे की फ्रेजेस और सेंटेंसेस माइंड में रखने चाहिए जो कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। जिस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद डेली रूटीन में आप किसी से बात करते हैं, तो ऐसी यूज़फुल फ्रेजेस होती हैं जिनके बगैर आप कुछ बता नहीं सकते। मीन्स आप किसी से इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो तमाम की फ्रेजेस माइंड में रखनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती हैं या आपने बतानी होती हैं। जिस तरह आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो कुछ सेंटेंसेस हैं 8 या 10, वो कहीं भी जाएं इंटरव्यू में या कहीं भी अननोन पर्सन से बात करते हैं तो डेफिनेटली वो की फ्रेजेस, की सेंटेंसेस आपको हेल्पफुल होते हैं और वो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दे विल बी यूज़फुल इन योर लर्निंग।